बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, पिछले दिनों खबरें आई कि नवाज शरीफ की अमेरिकन के साथ वसी पैमाने पर मुलाकातें हो रही हैं और उस मुलाकातों में पाकिस्तान के सियासी हदोहाल पर गौर किया गया। इसी दौरान एक खबर आई कि सऊदी सफ़ीर जो पाकिस्तान में बहुत देर रहे, जो अमेरिकन लॉबीइस्ट के करीब हैं बहुत ज़्यादा, उनकी भी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। अभी ये खबरें सरगर्म थी कि इमरान खान की हुकूमत जा सकती है, इमरान खान की हुकूमत नहीं रहेगी। 3 माह के लिए अपोजिशन बहुत ज़्यादा मुतहरक है। इसमें पीपल्स पार्टी भी अटैक कर रही है, मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान PTI की हुकूमत पर। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने तर्जमान से मीटिंग करते हुए जब उन्हें यह खबर मिली कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने अपना रिपोर्ट जारी कर दी है, तो यकीनन ये रिपोर्ट आने वाले मुस्तकबिल में PTI की मुश्किलात में ना सिर्फ इजाफा बल्कि हुकूमत की खात्मे का भी बायस बन सकती है। ताहम इसका क्वेश्चन अभी बढ़ी है। कहा जा रहा है कि आज PTI के वकील ने जज इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर करके बार बार, जिसे 6 साल से केस चल रहा था, मजीद 15 दिन की मोहलत ली, जबकि 6 साल से रोज़ाना इसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट है, इसमें तलका खेद इंकशाफात आए हैं। इस पर साबक सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब लगते हैं, अगर ये केस चलता है और इस पर इलेक्शन कमीशन PTI से उनका निशान वापस ले सकती है और इनका निशान वापस लेने से इस हुकूमत का खात्मा हो सकता है। ताहम इसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करने होंगे। मगर इसके बरक्स आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फ़रूक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर में कहा कि हमारी तो छोड़े, हमारी तो फॉरेन फंडिंग केस छोड़े, पीपल्स पार्टी और नून लिख भी दे। उन्होंने अपनी सफाइयाँ पेश की। उन्होंने कहा कि इसमें 54 केस ऐसे नहीं हैं जिसके बारे में दावा किया गया है कि हमने छुपाए गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में जो इंकशाफात हुए हैं वो यकीनन किसी भी सियासी जमात की मुस्तकबिल को तारीख कर सकते हैं। लेकिन इसका फैसले में अभी कानूनी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी। 15 दिन बाद ये शुरू होगा। दूसरी तरफ आज बैंकिंग कोड ने शहबाज शरीफ के केस में और हमजा शहबाज के केस में FIA पर बरहमी का इजहार किया और उन्हें कहा एक अरसा हो गया आप चलान मुकम्मल नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं बैरूनी दबाव और अंदरूनी प्रेशर की वजह से ताकतवर हल्के इमरान खान साहब की इस हुकूमत को जिस तरह मादी में सपोर्ट कर रहे थे उससे पीछे हट गए। अगर वो पीछे हटते हैं तो आने वाले 3 महीनों में क्या नताइज आते हैं, इसमें ख़त्मी बात तो नहीं की जा सकती। लेकिन यकीनन बादिउल नज़र में मौजूदा हुकूमत के लिए ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं और ये ख़तरात उनके लिए कोई बड़ी तब्दीली का पेशा हैमा भी हो सकते हैं। जबकि ताकतवर हल्कों को ये कहना है कि हुकूमत ये रहती या नहीं रहती। लेकिन नवाज शरीफ के लिए कोई जगह नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। वो भागे हुए हैं, वो इश्तिहारी हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो इस साल नए आर्मी चीफ को भी तैनात करेंगे और 2023 में इलेक्शन होंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल गमगीर होती जा रही है और सियासी गंदगी इस कदर कीचड़ उछाला जा रहा है एक दूसरे पर कि लोग अब अपनी इज्जतें बचा रहे हैं। ख़ुसूसन आज जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर PTI के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं। ये रिपोर्ट तकरीबन कम व बेशतर फॉरेन फंडिंग केस मुख्तलिफ ममालिक से PTI को पैसे आने वाले बारे में रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि PTI ने 77 में से 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए हैं, बाकियों को खुफिया रखा गया है, जो कि एक शाइक उस्मानी के मुताबिक, साबिक जस्टिस के मुताबिक एक क्राइम है। PTI ने 53 बैंक अकाउंट और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई गई है। ये इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक और जिसमें ऑडिटर जनरल के रिपोर्टों पर सरकारी रिपोर्ट है जिसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। मुमकिन है कि इन तमाम हकायक का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इल्म ना हो, लेकिन वो पार्टी के चेयरमैन हैं। कंवर दिलशाद के मुताबिक जब पार्टी का कोई चेयरमैन अपने सालाना
इलेक्शन फंडिंग या फॉरेन फंडिंग की देता है तो उस पर तस्दीक करता है कि इसमें गलत बयानी नहीं है। अब देखना है कि आने वाले वक्तों में क्या ये जो बैरूनी ताकत था, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, कहीं वो साजिशें, वो ताकतवर हल्के तो इमरान खान की हुकूमत के पीछे नहीं पड़ गए। तो हम इस रिपोर्ट के बारे में जो कुछ इंकशाफ आता है नाज़रीन वो आपके सामने रखते हैं, जो होशरुबा भी हैं और यकीनन मुश्किलात का बायस भी बन सकते हैं। इस स्क्रूटिंग कमेटी में वाज़ेह तौर पर कहा गया पीटीआई ने 2008 से 2009 तक के 2 बैंक खातों को जाहिर ही नहीं किया और खुफिया रखा गया, और स्टेट बैंक की रिपोर्ट में ये सारे इंकशाफात राइटिंग में सामने आ गए, जिस पर एक बड़ी तौर पर कमेटी बैठी थी। पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई ही नहीं दी, इन्हें बार बार ताकीद की गई। क्या ये इलेक्शन कमीशन मौजूदा, जिसे कहा जाता है इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नून लीग के नवाज शरीफ से करीबी राब्ता है, क्या इसकी कड़ियाँ वहाँ मिलती हैं या नहीं मिलती? लेकिन ये केस खासा पेचीदा होता जा रहा है, जिस पर आज मुस्लिम लीग नून ने भी तनकीद की और पीपल्स पार्टी ने की। ये इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर गैर ज़ाहिर शुदा फंड्स के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं वो रिपोर्ट का हिस्सा है, और पीटीआई ने 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड जाहिर किए। स्क्रूटिंग कमेटी रिपोर्ट में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 12 अकाउंट जाहिर किए। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने इसी तरह कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक के इंकशाफात रिकॉर्ड के मुताबिक 65 बैंक अकाउंट्स हैं। साल 2008, 2009, 2012 और 13 में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब इसी तरह की रिपोर्ट में बाद में कहा गया कि इसी रिपोर्ट में पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतल्लिक गलत मालूमात फराम की गई, यानी कि जो फंड मिले उनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई और जो बैंक रिकॉर्ड मिला उसमें तजाद था। स्टेट बैंक की स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि पीटीआई ने बड़े पैमाने पर एहतियात वसूल किए लेकिन उसका रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि तहरीके इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का स्क्रूटिंग कमेटी की रिपोर्ट के अहम नकात के मुताबिक ऑर्डर्ड फर्म की कैश रसीदें और बैंक अकाउंट से मुताबिकत ही नहीं रखती। ये इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्ज है और बाद में ऐसा खदशा कि उन्हें तब्दील किया गया है। पीटीआई के 2009 से 2013 तक के अखराजात आमदन से मुतजाद हैं, इसमें गलत बयानी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्डर्ड रिपोर्ट पर तारीख दर्ज ना होना और अकाउंटिंग के मेयार के खिलाफ है, और पीटीआई ने 2008 से 9 तक के खातों को जाहिर ही नहीं किया। नाज़रीन, ये वो रिपोर्ट है, अगर ये इसके मामलात हुकूमत की तरफ जाते हैं, अदालत में जाते हैं, इलेक्शन कमीशन इसको अगर इस रिपोर्ट के खिलाफ फैसला देता है तो इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी जनरल कंवर दिलशाद कहते हैं इस पार्टी से इसका निशान यानी कि बैट वापस ले लिया जाएगा। अगर ये निशान ले लिया जाएगा तो फिर हुकूमत का रहना भी मुमकिन नहीं है। इस पर फवाद चौधरी वज़ीर इंफॉर्मेशन ने कहा है कि मीडिया ने इसमें गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, हमने अपने फंडिंग का रिकॉर्ड दे दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की दोनों की रिपोर्टें शायद इकट्ठी होनी चाहिए ताकि तीनों का लोग मुआवजा कर सके। जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आज दावा किया है कि इमरान खान साहब की तरीके इंसाफ की मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल पकड़ी गई है और उसमें तजाद बयानात इमरान खान के मौक़िफ़ को कमज़ोर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा गया है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रिपोर्ट में मुमकिन फंडिंग से मुतल्लिक भारतीय, फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियावी कवानीन का हवाला भी दर्ज है। स्क्रूटिंग कमेटी ने बैंक अकाउंट्स पर अपने तजिए को इसमें मुतजाद बातों का कहा है। उसने ये भी कहा है कि इस रिपोर्ट में हक़ायक़ को मसक किए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि 15 दिन बाद 15-20 को या गालमन कम बेशतर जनवरी में दोनों के वकला पीटीए और दूसरे इसके बाद जरा करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाकर हुकूमत को भेजेगा और कहा जा रहा है इस रिपोर्ट को अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है कि ये रिपोर्ट जो उसमें पीटीआई के मुतजाद बयानात है इसके बारे में कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तमाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस पर मुतमिन नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमने साफ शवाफ एहतसाब दे दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जाता है कि नवाज शरीफ से अमेरिकन खासे आजकल मुलाकात कर रहे हैं और उनकी
मुस्लिम लीग नून के लीडर बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, बल्कि दीवाने का ख्वाब कह रहे हैं कि आइंदा नवाज शरीफ से बकौल उनके, एक तो नवाज शरीफ इश्तिहारी है, मुल्क से भागे हुए हैं, मफरूर है, सजा याफ्ता, उन्होंने कहा लोग उनसे माफिया मांग रहे हैं और मुस्तकबिल में उनसे गारंटी ले रहे हैं, जबकि हमारी इतला है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं देगा। इस सिलसिले को बाज़ गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का अमेरिकन और गैर मुल्की इमदाद के लिए इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अमेरिकन लॉबियस्ट को हायर किए हैं जो उनसे मुलाकातें करें। और सऊदी अरब के एक साबिक सफ़ीर जो अरसा दराज पाकिस्तान में रहे थे, वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा माफ़ कराने के लिए अहम मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि नवाज शरीफ जब भी आएंगे जेल में जाएंगे, ना बैरूनी दबाव लूँगा ना अंदरूनी दबाव लूँगा। लगता है नाज़रीन कोई खिचड़ी पक रही है। हो सकता है मौजूदा मुकम्मल हालात से वज़ीर आज़म पाकिस्तान आगाह ना हो, लेकिन उन्हें सोचना होगा कि फॉरेन फंडिंग केस को संजीदा लेना होगा और इस केस को फाइट करना होगा, वरना उनके लिए सियासी मुश्किलात होंगी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के लिए आज बड़ी खबर आ गई। शहबाज शरीफ ख़ानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, शहबाज और हमजा की अबूरी ज़मानत में 14 जनवरी तक तस्दीक दी गई है। आज शहबाज शरीफ के वकला ने कहा कि FIA के पास कोई सबूत नहीं है और वो हम पर बिला वजह दबाव डाल रहे हैं। ये केस नैब में भी चल चुका है और कहा कि 16 माह हो चुके हैं, FIA अब तक तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं कर सका। सारी तहकीकाती टीम को शोकस जारी करते हैं। खासी डांट डपट की गई है FIA की। आपके डायरेक्टर कहाँ थे, इतना अरसा आपने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की अगर इनके पास सबूत थे। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के वकला का कहना है कि FIA के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि शहबाज शरीफ की ज़मानत मनसूख हो सके। ताहम बैंकिंग कोर्ट का फैसला शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। अगर उनकी ज़मानत मनसूख करते हैं तो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है, लेकिन बैंकिंग कोर्ट की रिजेक्शन के बाद दूसरी तरफ आज बैंकिंग कोर्ट के जज का खासा मूड सख्त था। नाज़रीन, क्या तरीके इंसाफ मुश्किलात का शिकार होने वाली है? क्या गैर मुल्की ताकतें मुतरक हो चुकी हैं? क्या पीपल्स पार्टी ने भी लाहौर में आके डेरे डाल लिए हैं? बिलावल भुट्टो भी आने वाला है। कहा जा रहा है कि आइंदा 3 रोज़ में बाज़ मुख्तलिफ यूनियन नाज़म और साबका नाज़म या ज़िले नाज़म या तहसील नाज़म पीपल्स पार्टी में शामिल करने वाले हैं। क्या जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुतरक करने के लिए इलेक्टेबल भी दिए जा सकते हैं? जबकि इमरान खान इस सिलसिले में बज़िद हैं कि वो 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनी कमेटी की रिपोर्ट यकीनी बात है बहुत बड़ा धचका हो सकती है PTI हुकूमत को, जबकि इमरान खान बज़िद हैं कि वो 5 साल पूरे करेंगे। उन्होंने कहा अपोजिशन ने मुख्तलिफ नाकामियों के बाद आप पुराना केस फॉरेन फंडिंग केस को लिया है जिसमें कानूनी हैसियत कोई नहीं। ना तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।